यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल रहीमदास जी के हमने 8 पद करवाए थे और आगे 9वें पद से लेकर के आज करवाया जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। नवा दिया हुआ है, रहीमन असुआ नयन धर जिय दुख प्रकट करे, जाहे निकारो गेह ते कसना भेद कह दे। रहीमदास जी कहते हैं असुआ माने होता है आंसू, नयन धर नेत्रों से निकलकर, जिए दुख हमारे हृदय के हमारे मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाए निकालो गेहते, अगर हम इसी प्रकार किसी व्यक्ति को घर से निकाल देंगे तो कसना भेद कह दे, तो वह घर के भेद को क्यों नहीं कह देगा, अर्थात अवश्य कह देगा। दोबारा से देखें, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से हमारे आंखों से निकलने वाले आंसू जो होते हैं वह हमारे मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। रहीमन असुआ नयन धर, जिस प्रकार से आंसू हमारे नेत्रों से ढल करके हमारे मन के दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार अगर हम किसी व्यक्ति को घर से निकाल देंगे, कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति है, तो वही बात यहाँ निकल के आ रही है। जाए निकालो गेहते, अगर हम किसी व्यक्ति को उसके घर से निकाल देंगे तो वह अपने मन के दुख को क्यों नहीं प्रकट करेगा, अर्थात वह घर के भेद को क्यों नहीं जाकर कहेगा, अर्थात अवश्य कहेगा। जाए निकालो गेहते कसना भेद कह दे, कसना क्यों नहीं भेद कह दे, वह घर के भेद को कह देगा, अर्थात अवश्य ही कह देगा। दोबारा से देखें, रहीमन असुआ नयन धर जिए दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से हमारे नेत्रों से निकलने वाले जो आंसू हैं वह हमारे शरीर के दुख को, हमारे मन के दुख को प्रकट कर देते हैं, मन के दुख को उजागर कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति को घर से निकाल देंगे तो वह घर के भेद को क्यों नहीं कह देगा, अर्थात अवश्य ही कह देगा। इसी संदर्भ में कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। 10वां देखेंगे। 10वें में रहीमदास जी ने हमें अपने मन की पीड़ा को मन में दबा करके ही रखने की बात कही है, क्योंकि सांसारिक लोग स्वार्थी हैं, छल कपट वाले हैं। वह हमारे मन की व्यथा को, हमारे मन की पीड़ा को, हमारे मन के कष्ट को सुन करके उसका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उस दुख में सांत्वना देने वाला या सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। अतः हमें अपने मन की पीड़ा को मन में ही दबा कर रखना चाहिए और अपने आप समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा, व्यथा माने पीड़ा या कष्ट। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को मन ही राखो गोय, गोय माने होता है छुपा करके, अपने मन में ही छुपा करके रखना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के कष्ट को मन ही राखो गोय, मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुन अटले हैं लोग सब, हमारे मन की पीड़ा को सुन करके अटले हैं लोग सब, सभी जो लोग हैं वो इतराते हैं, उपहास करते हैं। बांटे न ले है कोई, हमारे कष्ट को, हमारी पीड़ा को कोई भी नहीं बांटता है, अर्थात कोई भी उस कष्ट में हमें सहारा नहीं देता है, कोई भी सहायता नहीं करता है। अतः हमें अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही दबा करके रखना चाहिए। ठीक है, दोबारा से देख लें। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अटले हैं लोग सब आंट न ले है कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के कष्ट को मन में ही छुपा करके रखना चाहिए, क्योंकि सांसारिक लोग हैं वो सब उपहास करने वाले हैं, मजाक बनाने वाले हैं, हमारे मन के कष्ट को बांटने वाला कोई नहीं है। सुन अटले हैं लोग सब, क्योंकि सभी संसारिक लोग हमारे मन की बात को सुन करके मन ही मन मुस्कुराते हैं, उपहास करते हैं। बांट न ले है कोई, हमारे मन की पीड़ा को, हमारे दुख को, कष्ट को कोई भी नहीं बांटता है। यहाँ 11वां देखिए, इसमें बताया है कि परमात्मा दीन बंधु होता है। दीन बंधु का मतलब होता है गरीबों का सहारा, गरीबों को सहारा देने वाला, गरीबों का भाई। तो रहीमदास जी ने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि गरीब व्यक्ति सबकी तरफ सहायता की अपेक्षा से देखता है,
कि कोई उसे सहायता दे दे, कोई उसको सहारा दे दे, कोई उसकी आर्थिक मदद कर दे, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देखता है, अर्थात उसे कोई भी सहारा या सहायता नहीं पहुंचाना चाहता है। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है वही दीन बंधु सम होए, वही गरीब लोगों के बराबर होता है। वही दीन बंधु सम होए, वही दीन बंधु, दुखी लोगों को सहारा देने वाला उसका भाई या परमात्मा, दीन बंधु परमात्मा को भी कहा जाता है, वही परमात्मा के समान होता है। मुसीबत में साथ देने वाला ही परमात्मा के समान होता है। देखें, दीन सबन को लखत है देखता है। दीन माने गरीब, सबन को सभी व्यक्तियों की तरफ। गरीब आदमी कुछ पाने की अपेक्षा से सबकी तरफ देखता है, सहारे की अपेक्षा से, सहायता की उम्मीद से सबकी तरफ देखता है। दीन ही लखे न कोय, लेकिन गरीब आदमी को कोई नहीं देखता है, अर्थात कोई भी उसको सहारा नहीं देता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो आदमी गरीब आदमियों की तरफ देखता है, उन्हें सहायता पहुंचाता है, उनकी आर्थिक मदद करता है, दीन बंधु सम होए, वही व्यक्ति दीन बंधु परमात्मा के समान होता है। दोबारा से देखें, दीन सबन को लखत है। दीन माने गरीब आदमी, सबन को लखत है, सबकी तरफ देखता है, उस सहारे की अपेक्षा से, कुछ मिल जाए इसकी उम्मीद से सबकी तरफ देखता है। दीन ही लखे न कोय, लेकिन गरीब व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता है, अर्थात कोई भी उसको सहारा नहीं देता है, कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करते हैं, गरीबों की तरफ देखते हैं, दीन बंधु सम होए, वही व्यक्ति दीन बंधु परमात्मा के समान होता है। आगे देखिए 12वां। यहाँ 12वें में रहीमदास जी ने बताया है कि वाणी के व्यवहार से ही अच्छे और बुरे की पहचान होती है। वाणी के व्यवहार से ही अच्छे और बुरे की पहचान होती है। केवल बाहरी रंग रूप या वेशभूषा से अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, यह बताने का प्रयास किया है। तो दोनों रहीमन एक से जो नो बोलत ना है। रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, जो नो बोलत ना है, जब तक वे बोलते नहीं हैं। कौन कौन? कागा और पिक, कोयल और कौर। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माह है। बसंत ऋतु के महीने में जान परत है, पहचान पड़ता है कि कौन कागा है और कौन कोयल है। अर्थात उचित अवसर आने पर या वार्तालाप करने पर ही आदमी की पहचान होती है, कौन सच्चरित्र वाला है और कौन दुष्चरित्र वाला है। अर्थात उनकी वाणी के व्यवहार से ही उनकी पहचान होती है, कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। तो यहाँ देखें, दोनों रहीमन एक से जोनो बोलत ना है। रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों कौन कौन? कौवा और कोयल। कौवा और कोयल दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, जो लोग बोलत ना है, जब तक वे बोलते नहीं हैं तब तक दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माह है। अर्थात बसंत ऋतु के महीने में कौन कौवा है और कौन कोयल है, जब वो बोलते हैं तब उनका पता चलता है। अर्थात वाणी के व्यवहार से ही आदमी की पहचान होती है, कौन सज्जन पुरुष है और कौन दुर्जन पुरुष है। ठीक है। इसके बाद 13वां देखें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए, आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़ाई ना करें। जो बड़े व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। बड़े न बोलने बोल, और उन्हें अपने बारे में बड़े बोल भी नहीं बोलने चाहिए। बड़े बड़ाई ना करें। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों को, सम्मानीय व्यक्तियों को, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़े न बोलें बोल, और उन्हें अपने बारे में बड़े बोल भी नहीं बोलने चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं हीरा कब कहे, उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल।
हीरा बेशकीमती होता है, मूल्यवान होता है, लेकिन वह स्वयं इस बात को नहीं कहता है कि मेरा जो मोल है, मेरा जो मूल्य है वह लाख टका है अर्थात बेशकीमती है। हीरा कभी भी ऐसा नहीं कहता है। तो यहाँ यही बताया गया है, यही समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्तियों को, बड़े व्यक्तियों को अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। दोबारा से देख लें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों को, सम्मानीय व्यक्तियों को, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। बड़े न बोलें बोल, और ना ही अपने बारे में बड़े बड़े बोल बोलने चाहिए। मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। अपने बारे में सदैव शांति रहना चाहिए। जनता जनार्दन ही कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका फैसला देती है। तो रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा बोल। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा बेशकीमती होता है, मूल्यवान होता है, लेकिन वह अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता है। वह नहीं कहता है कि मेरा जो मूल्य है वह लाख टका है, लाखों रुपया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखें, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। लाख करो किन कोय, लाखों करे क्यों नहीं। किन माने क्यों नहीं, कोई माने कोई व्यक्ति, लाखों प्रयास क्यों नहीं करे। बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा से नहीं बनती है। एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा से नहीं बनती है। लाख करो किन कोय, कोई क्यों ना लाखों प्रयास करे, लेकिन फिर भी वह बात नहीं बनती है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी ने यहाँ दृष्टांत देकर के समझाने का प्रयास किया है कि जिस तरह फटे हुए दूध को मथने पर उससे मक्खन नहीं निकल सकता है, फटे हुए दूध को मथने से उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं बनती है। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए रहीमदास जी ने बताया है कि बात बिगड़ जाने पर दोबारा से नहीं बनती है। तो दोबारा से देख लें, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार कोई बात जब बिगड़ जाती है तो लाखों प्रयास कोई क्यों ना करे, लेकिन वह फिर भी नहीं बन पाती है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथा जाए, कितना भी प्रयास किया जाए, उससे मक्खन नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह दोबारा से नहीं बन पाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ उदाहरण अलंकार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरह भोर के समय जब सूर्योदय होता है तो आकाश में तारे छुप जाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे ही मानव जीवन में जब विपत्ति का समय आता है तो चाहे कितना भी धन संचय कर रखा है वो सब नष्ट हो जाता है। विपत्ति भय धन ना रहे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मानव जीवन पर विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं, मुसीबत आती है, धन ना रहे तो धन नहीं रहता है, धन चला जाता है। जो रहे लाख करोड़, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों का धन संपत्ति क्यों नहीं हो, वो सब नष्ट हो जाती है। नभ तारे छिप जात हैं, जो रहीम भय घोर। रहीमदास जी कहते हैं उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कि जिस तरह से, जो रहीम, जिस तरह से, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से भय घोर, भोर होने पर प्रातः काल के समय नभ तारे छुप जाते हैं, आकाश में दिखाई देने वाले तारे स्वतः छुप जाते हैं। इसी प्रकार से जब आदमी के जीवन में विपत्ति आने वाली होती है, कष्ट आने वाले होते हैं, तो उसके पास चाहे लाखों करोड़ों कितना भी रुपया है वह सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। विपत्ति भय धन ना रहे, जो रहे लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं, जो रहीम भय घोर। ये लोकानुभव रहीमदास जी का नीति के दोहे हैं। ये लोकानुभव बताता है, उन्हें लोक का अनुभव है, तो वो बता रहा है लोकानुभव के आधार पर कि जिस तरह से भोर होने पर, प्रातः काल होने पर, सूर्योदय से पूर्व के समय आकाश में दिखने वाले सभी तारे छुप जाते हैं, इसी तरह जब मानव जीवन में विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं, तो उनके पास चाहे कितना भी पैसा है, कितनी भी धन संपत्ति है, वो सब नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे मांगे घटत रही पद। देखिए,
इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने बताया है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी मांगना नहीं चाहिए किसी से। परमात्मा ने दो हाथ दिए हैं और दोनों हाथों की मुद्राओं के अलग अलग रूप होते हैं। दोनों हाथों की मुद्राएं अलग अलग होती हैं। एक मुद्रा ये होती है और एक मुद्रा ये होती है। तो मानव जीवन में सदैव प्रयास करें कि कभी भी मुद्रा, हाथ की जो मुद्रा है वो ऐसे ना हो, सदैव ऐसे रहे, अर्थात दान करते जाएं, किसी से मांगना नहीं पड़े। रहीमदास जी के ही दोहे में यहाँ बताया गया है कि मांगने से आदमी का सम्मान कम हो जाता है। देखें, मांगे घटत रहीम पद, रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से आदमी का पद माने स्थान या सम्मान कम हो जाता है। कि तो करो बड़ो काम, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा काम करे, चाहे व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बड़ा काम करे, अगर वह किसी के पास मांगने के लिए जाता है तो उसका सम्मान घट जाता है। यह एक अंतर कथा से जुड़ा है। राजा बलि, दैत्यराज बलि थे, भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके उनके पास 3 पग भूमि मांगने गए थे परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही राजा बलि के दरबार में पहुंचे तो राजा बलि दानी तो थे, दानशीलता के कारण ही उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। तो वामन रूप धारण करके, वामन माने होता है बौना नाटा, धारण करके और दरबार में पहुंच गए राजा बलि के में। उनसे कहा कि आप बहुत बड़े दानी हैं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कह दिया कि तुम्हें जहां उचित लगे मेरे राज्य में, वहीं से आप 3 पग भूमि नाप लो। तो जैसे ही 3 वचन दिए कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा दूंगा दूंगा, जैसे 3 वचन दिए तो भगवान विष्णु चलिया तो थे ही, वामन रूप धारण किया हुआ था, अपना पूरा विशालकाय रूप धारण कर लिया और 2 ही पैर में, 2 ही पग में, 2 ही कदम में, 2 ही डग में आकाश पाताल वगैरह सब कुछ नाप लिया। और तीसरा पग रखने को जब जगह नहीं रही तो दैत्यराज बलि ने कहा कि यह सर आप, यह पैर आपका, यह पैर मेरे सर पर रख दो। तो भले ही भगवान विष्णु थे, लेकिन मांगने के लिए दैत्यराज बलि के पास पहुंच गए। और दैत्यराज बलि के पास पहुंच गए, तभी से उनका एक और नाम पड़ गया वामन अवतार। तो 3 पैर वसुधा करी तब वामने नाम, भगवान विष्णु ने छलिया रूप धारण करके या वामन का रूप धारण करके दैत्यराज बलि से 3 पैर 3 पग, यहाँ पैर का मतलब, हाँ ठीक है, पैर से मतलब पग है, 3 डग कदम, 3 पैर वसुधा करी, 3 कदमों में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया। तब वामने नाम, लेकिन फिर भी उनका नाम वामन अवतार ही रहा, उनका नाम वामन ही रहा। तो ये मांगने के कारण हुआ। मांगे घटत रहीम पद, रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से आदमी का जो सम्मान है वो कम हो जाता है। कि तो बड़ो बड़ो काम, चाहे वो कितना भी बड़ा काम करे। यहाँ इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। 3 पैर वसुधा करी तब वामने नाम, भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और 3 पग में सब कुछ नाप लिया था, लेकिन फिर भी उनका नाम, काम बहुत बड़ा किया था, तब वामने नाम, फिर भी उनका नाम वामन अवतार पड़ गया, बोना पड़ गया। ठीक है, तो रहीमदास जी ने मांगने के बारे में और भी दोहे कहे हैं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। तो मांगना यहाँ भी, इसमें भी है। और भी एक पद दिया हुआ है, रहीमन बे नर मर गए जो कहूँ मांगन जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि वे नर मर गए, वे मनुष्य मरे हुए के समान हैं, जो कहूँ मांगन जाए, जो किसी दूसरे के पास मांगने जाते हैं। और उनते पहले बे मरे, वे लोग उनसे पहले भी मर गए, मांगने वालों से पहले भी मर गए। कौन? जिन मुख निकसत ना है, जिनके मुंह से ये निकल जाता है कि मेरे पास नहीं है, तो मांगने तो आ गए पर मेरे पास तो वो है ही नहीं। तो रहीमन बे नर मर गए जो कहूँ मांगन जाए, और उनते पहले बे मरे, जिन मुख निकसत ना है, जिनके मुख से निकल रहा है कि मेरे पास नहीं है, वो उनसे पहले भी मरे हुए हैं। इसलिए मांगना अच्छी बात नहीं है। मैंने बताया हाथ की 2 मुद्राएं होती हैं, 2 स्थितियां होती हैं, एक स्थिति ऐसी होती है और एक ऐसी होती है। अब ये आपको अपने जीवन में निर्धारित करना है कि हाथ की स्थिति ऐसे रखनी है या ऐसे। ठीक है, आगे देखिए। मान सहित विष खाए के, आदमी को सम्मान पूर्वक जीना चाहिए।
यह इस दोहे के माध्यम से बताया गया है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, सम्मान के साथ विष का पान करके, खा करके, शंभु मन भगवान से, भय जगदीश परमात्मा हो गए। सम्मान के साथ विष का पान करके भगवान से जगदीश परमात्मा के स्वरूप हो गए। और बिना मान अमृत पिए, बिना सम्मान के अमृत का पान करने पर राहु कटाए शीश, राहु नामक राक्षस ने अपना सिर कटा दिया। ये भी एक अंतर कथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे और उन 14 रत्नों में विष भी था। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और दानव दोनों मंथन कर रहे थे, तो विष निकला तो विष की बारी आई। कहा कि इस विष को कौन धारण करेगा? देवताओं ने कहा कि हमको विष नहीं चाहिए। तो राक्षस ने भी मना कर दिया कि विष तो हमें भी नहीं चाहिए, हम तो अमृत प्राप्त करने के लिए यहाँ समुद्र मंथन कर रहे हैं, हमें तो अमृत चाहिए। लेकिन निकला तो विष है, इसे भी किसी न किसी को धारण करना पड़ेगा। तो फिर देवताओं ने भगवान शिव से गुहार लगाई कि आप ही इस विष को धारण कर सकते हैं, इस विष का पान कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने विष का पान किया और विष कंठ तक ही रख लिया, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि विष हानिकारक होता है। अगर कंठ से नीचे चला जाए तो लीवर उसको डाइजेस्ट करेगा तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान शिव ने उस विष को कंठ पर ही धारण कर लिया, इसलिए कंठ उनका नीला हो गया और तब से उनका एक नाम और पड़ गया नीलकंठ। तो उन्होंने देवताओं के आग्रह पर सम्मान पूर्वक विष का पान किया था। भले ही वो कंठ पे ही रखा, लेकिन सम्मान पूर्वक, मान सहित विष खाए के, सम्मान के साथ विष का पान किया था, इसलिए वो परमात्मा का रूप प्राप्त कर गए, परमात्मा के पद को प्राप्त हो गए। लेकिन जब अमृत मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तो अमृत को पीने के लिए दानवों और देवताओं में होड़ मच गई कि अमृत का पान हम करेंगे, अमृत का पान हम करेंगे। और आकाश मार्ग द्वारा उस अमृत को लेकर के कभी राक्षस आगे निकल जाएं, कभी राक्षस से छीन करके कभी देवता आगे निकल जाएं, ऐसे ही चलता रहा। और उसी समय छीना झपटी में ही उस अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी, ऐसा माना जाता है। और उन 4 स्थानों पर ही 3-3 वर्ष के बाद एक कुंभ का आयोजन किया जाता है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। जब भगवान विष्णु को लगा कि इस तरह से तो